हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ASC मीन्स एसी स्टडी क्लब। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2022 प्रश्न पत्र में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे। ये प्रश्न पत्र 20 से 24 सितंबर के बीच में पूछे गए हैं और तीनों शिफ्ट में ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है 60 और 90 का तृतीय अनुपात क्या होगा। यहाँ पर हमारा पहला अनुपात है 60 और दूसरा है 90। तो इसका तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे जिसके बारे में आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। आप इस फार्मूले को कैसे यूज़ करना है वो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो फार्मूला क्या है, b² a। ठीक है, यहाँ पर हमारा a जो है वो 60 है और b है 90। ठीक है, अब यहाँ पर b² में हम क्या रखेंगे 90 स्क्वायर और a में हम रखेंगे 60। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा 90 स्क्वायर में है उसको हम 2 बार लिख कर अपॉन में 60 लिख देंगे, और यहाँ से हम 0 0 को कट करके 6 और 9 को 3 के पहाड़े से काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 तिहाई 6 और 3 के पहाड़े से हम इन दोनों को काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाएँ 9। ठीक है, अब इसके बाद 2 के पहाड़े से हम इस 90 को काट देंगे, 2 × 9 2 और 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर हमारा नीचे जो डिनोमिनेटर था उसमें जो अंक था वो सब क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो अब यहाँ पर हमारा क्या बचा 45 × 3, और अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13। तो यहाँ पर हमें जो तृतीय अनुपात निकालना था वो हमारा आ गया है 135। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माध्य बराबर 12, मध्यिका बराबर 16, तो बहुलक क्या होगा। तो बहुलक निकालने के लिए हम यहाँ पर बहुलक को x मान लेंगे, और एक फॉर्मूला होता है जिसके बारे में आप जानते हैं कि जब हमारा माध्य और मध्यिका दिया होता है और बहुलक निकालना होता है तो 3 × मध्यिका माइनस 2 × माध्य, ये एक फार्मूला हम लगाते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। और अगर नहीं जानते तो अच्छे से वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि इस फार्मूले का यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 × मध्यिका हमारा क्या है 16 माइनस 2 × माध्य है हमारा 12, और बहुलक हमें निकालना है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 3 में हमें 16 का गुणा करना है। ठीक है, तो कितना आएगा 16 × 48 और 12 दूनी कितना होता है 24। अब यहाँ पर हम 48 में 24 को घटा देंगे। ठीक है, 8 में 4 गए 4, 4 में 2 किया माइनस, तो 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बहुलक जो आया है वो है 24, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन को सही कर रहा है, सी को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सीमा रीता से 4 साल छोटी है, 4 साल बाद उनकी आयु का योग 44 है, तो सीमा की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर देखिए सीमा रीता से 4 साल छोटी है, और यहाँ पर हमें रीता की आयु भी नहीं ज्ञात है और न सीमा की। तो अगर हम यहाँ पर रीता की आयु को मान लेते हैं x, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सीमा रीता से 4 साल छोटी है, तो सीमा की आयु हमें मिलेगी बराबर x - 4। x - 4 क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीमा जो है वो रीता से 4 साल छोटी है, इसलिए सीमा की आयु हो गई x - 4। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, 4 साल बाद उनकी आयु का योग 44 है। तो 4 साल बाद हमें रीता की आयु क्या प्राप्त होगी, और 4 साल बाद सीमा की आयु क्या प्राप्त होगी वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 साल बाद रीता की आयु होगी, 4 साल बाद रीता की आयु होगी x + 4। ठीक है, तो 4 साल बाद रीता की आयु हो गई x + 4, और इसी तरह से हम सीमा की आयु भी निकाल लेंगे 4 साल बाद की। तो 4 साल बाद सीमा की आयु होगी बराबर x - 4 + 4। हमने सीमा की आयु पहले क्या मानी थी x - 4, और 4 साल बाद सीमा की आयु क्या आएगी x - 4 + 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2 4 जो है ना, एक माइनस में एक प्लस में, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। क्या मिलेगा, क्योंकि 4 साल बाद रीता और सीमा दोनों की आयु का योग 44 था, तो यहाँ पर हमें जो समीकरण मिल रहा है वो ये बनेगा x + 4 बराबर 44।
ठीक है। तो यहाँ पर दोनों x क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2x + 4 = 44। अब हम यहाँ पर 4 को पक्षांतर कर देंगे दाईं तरफ, तो यहाँ पर बचेगा 2x = 44 - 4। यहाँ पर 4 हमारा प्लस में था, तो जब हम उसे पक्षांतर करेंगे दाईं तरफ तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या आएगा, 2x = 44 में 4 को अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा 40। अब यहाँ से हम 2 को भी क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे दाईं तरफ, तो यहाँ पर बचेगा केवल x = 40/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 किस में था, गुणे में था। तो जब हम उसे दाईं तरफ पक्षांतर करेंगे तो वो भाग में चला जाएगा। अब यहाँ से हम 40 को 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में। तो यहाँ पर x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 20। तो ये हमें रीता की आयु मिल गई, लेकिन हमें क्या निकालना है, सीमा की आयु। कौन सी, वर्तमान आयु। तो यहाँ पर हम सीमा की वर्तमान आयु जब निकालेंगे तो जो हमने सीमा की वर्तमान आयु ली थी x - 4, उसमें हम x की वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, हमें मिलेगा यहाँ पर x का मान क्या है, 20 और -4। अब 20 में 4 घटा देंगे तो क्या आएगा, 16। ये हमारा क्या निकल आया, सीमा की वर्तमान आयु निकल आई। ठीक है, तो ये सीमा की वर्तमान आयु हो गई 16 वर्ष। अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन बी। तो ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये तीनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। आप इनको अच्छे तरह से तैयार करके जाएं और एग्ज़ाम दें, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछले कुछ एग्ज़ाम में ये पूछे भी गए हैं, आगे भी ये कुछ एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो आप इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय।